Hi friend, this is Asif from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of law of evidence which is mentioned in our case मैट। केस का नाम है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लालू प्रसाद। ये 2002 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे बेस्ड है जो होस्टाइल विटनेस की बात करता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर होस्टाइल विटनेस कहते किसको हैं। मान के चलिए कि मेरा किसी के साथ लड़ाई हो जाता है और लड़ाई जो है इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि मामला जाता है कोर्ट में। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट मुझसे पूछती है कि आपके सपोर्ट में क्या एविडेंस है। तो मैं एक बंदे को पकड़ के लाता हूँ, मान के चलिए कि ये बंदा है, उसको पकड़ के लाता हूँ और कोर्ट को कहता हूँ कि माय लॉर्ड, ये जो बंदा है वो आई विटनेस है और ये मेरी तरफ से गवाही देगा क्योंकि उसने इस लड़ाई को होते हुए देखा है और इसने ये देखा है कि गलती मेरी नहीं थी। तो मैं इस बंदे को कटघरे में लाता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे सपोर्ट में आप एविडेंस दें, यानी कि आई विटनेस आप हैं तो आप सच सच बताएं। लेकिन ये जो बंदा है कोर्ट में बोलता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं आपके सपोर्ट में कोई भी एविडेंस कोर्ट को नहीं दूंगा। यानी कि केस से पहले ये बंदा तैयार था मेरे सपोर्ट में एविडेंस देने के लिए, आई विटनेस बनने के लिए तैयार था। उसने बोला था कि मैं सच सच गवाही दूंगा, लेकिन जब मैंने उसको कोर्ट में पेश किया कि आप मेरे सपोर्ट में एविडेंस दें, आपने जो देखा है वो सच सच जज साहब को बताएं, तो ये बंदा जो है कोर्ट में जाकर के मुकर गया। तो ये जो बंदा होगा प्रेजेंट केस में, इसको हम होस्टाइल विटनेस कहेंगे। इस केस में होता क्या है कि एक ट्रायल के दौरान जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपने विटनेस को कटघरे में बुलाता है और बोलता है कि आप सच्चाई बताएं। तो जो विटनेस होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो केस होता है उस केस के अगेंस्ट में ही गवाही देता है, यानी कि ऐसा कुछ बोल देता है जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन का जो केस है और कमजोर हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, जब एडवर्स पार्टी जब क्रॉस एग्जामिनेशन करती है उस विटनेस का, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है कोई भी कोर्ट से परमिशन नहीं मांगता है कि वो अपने विटनेस से कुछ क्वेश्चन कर सके। इसके अलावा जब एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करती है तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो विटनेस होता है वो एडिशनल डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन भी जो है प्रोवाइड कर देता है एडवर्स पार्टी को, जिसकी वजह से केस जो है वो एडवर्स पार्टी के फेवर में जाने लगता है। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखता है कि जो मेरा विटनेस था वो मेरे फेवर में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, यानी हम उसको बुला कर लाए और मेरे फेवर में ना बोल करके एडवर्स पार्टी के फेवर में बोल रहा है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये लगता है कि इससे तो मेरा केस और कमजोर हो जाएगा और इसका अगर टेस्टिमोनी या फिर स्टेटमेंट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा जो केस है वो पूरी तरह से देखा जाए तो कमजोर पड़ जाएगा और हम हार भी सकते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट को कहता है कि आप इस विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस कंसीडर करें और इसके स्टेटमेंट को एडमिशन में ना ले, यानी कि इसके स्टेटमेंट को एडमिसेबल ना माना जाए। तो कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर देती है और साथ ही साथ जब मामला जाता है हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट भी बोलती है कि हम प्रेजेंट केस में इस विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस नहीं मानेंगे, तो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस का इशू ये है कि कोई पार्टी जो अपने विटनेस को बुलाती है अपने सपोर्ट में एविडेंस देने के लिए या फिर अपने सपोर्ट में गवाही देने के लिए, क्या वो सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट से परमिशन मांग सकती है कि हम जिस विटनेस को बुलाए हैं उसको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर किया जाए? पहला तो ये है, और दूसरा ये है कि क्या पूरे एग्जामिनेशन के दौरान जो है किसी भी टाइम पे मांग सकती है या फिर कोई एक स्पेसिफिक टाइम है? इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर कोई भी पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है गवाह देने के लिए और उसका जो विटनेस है उसके सपोर्ट में गवाह ना दे करके एडवर्स पार्टी के सपोर्ट में गवाह देना शुरू कर देता है, तो उस पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट से परमिशन मांगे कि इस विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस जो है वो डिक्लेयर किया जा सके। यानी कि वो जो है कोर्ट से आराम से परमिशन मांग सकती है वो पार्टी, और ये जो परमिशन है वो किसी भी स्टेज पे मांगा जा सकता है। लेकिन फिर कोर्ट आगे ये भी कहती है कि परमिशन मांगने का अधिकार भले ही पार्टी को है, लेकिन परमिशन ग्रांट करे या फिर ना करे इसका अधिकार जो है वो कोर्ट पे है। यानी कि कोर्ट जो है वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से ये डिसाइड करेगी कि जो प्रेजेंट केस में जो विटनेस है वो हॉस्टाइल विटनेस है या नहीं है। कोर्ट आगे कहती है कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट करता है इस तरह के परमिशन के लिए या फिर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता है अपने विटनेस को, तो कोर्ट जो है वो परमिशन दे देती है। लेकिन प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो विटनेस था उसने जब गवाही दी
तो उस गवाही के दौरान जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। यहाँ तक कि जब एडवर्स पार्टी जो है उसके विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था, उस वक्त भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई भी क्वेश्चन अपने पार्टी से नहीं किया, यानी कि वो भी जो है अपने पार्टी को रोका नहीं और ना ही उससे कोई क्वेश्चन पूछा। यानी कि सिंपल देखा जाए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना क्वेश्चन कर लिया और सबमिशन हो गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो एडवर्स पार्टी ने अपना क्रॉस क्वेश्चन कर लिया और सबमिशन हो गया। उसके बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहा है कि भाई मेरा जो विटनेस है उसको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस तरीके से जो है हम किसी भी विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो पूरी तरह से प्रोसीजर को फॉलो करके ही लिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो प्रेजेंट केस में ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को और साथ ही साथ हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर, कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।